वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस पर। सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ अ लेंस। ठीक है, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारा वेबसाइट जो है www.physicsbyanwanwar.com उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखा जाए सिल्वरिंग ऑफ लेंस में ध्यान रखना है एक बात कि जैसे अगर मान लिया जाए ये एक जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पे आधारित करेंगे, वो भी एकदम बेस्ट से भी बेस्ट, और कुछ होमवर्क भी आपको देंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो एक लेंस है सिंपल, इस लेंस का अगर मान लिया जाए हम लोग एक काम करते हैं, इसके इस सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब क्या हो गया, ये इस तरीके से ऐसे लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस था और उसके इस वाले हिस्सा को क्या कर दिए हैं, सिल्वर कर दिए हैं। ये आप इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जैसे कि ये आपका मान लिया जाए एक लेंस है और प्लस आपका एक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक मिरर है ना, इसका कॉम्बिनेशन, इसको आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ देखो आप, इसमें अगर कोई भी लाइट वगैरह आएगा तो कैसा होगा, आप जरा सा देखो। कोई भी लाइट अगर इस तरीके से आ रही है सीधा, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, कोई भी लाइट अगर आ रही है तो क्या होगा, लाइट इस तरीके से गया, जाने के बाद लाइट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, और टकराने के बाद यहाँ से, चूंकि यहाँ पे इस सरफेस को तो सिल्वर कर दिए हैं तो टकरा के तो लौटना है, तो जब लौटेगा तो मान लीजिए ऐसे करके लौटा, ठीक, और लौटने के बाद फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और ऐसे करके आ गया। क्या यहाँ पर एक नॉर्मल होगा ना भाई, इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हो। एक अगर नॉर्मल है तो रेयरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, फिर यहाँ के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्स बना करके लाइट यहाँ से लौटा, फिर यहाँ पे आने के बाद इसका इस तरीके से नॉर्मल होगा अपना। ठीक है, तो जब नॉर्मल है तो क्या हो गया, ये नॉर्मल से जब बाहर निकला तो नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, लाइट इस तरीके से आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि लाइट जिधर गया घूम फिर करके लाइट उधर ही वापस आया, तो ऐसा तो मिरर में ही होता है ना। ध्यान रखना है आपको एक छोटा सा बात कि जब भी हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को के एक हिस्से को सिल्वर करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस मेरा एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। इसमें आप ये वाला हिस्सा को देखो तो फाइनल रिजल्ट में ऐसा ये कॉनकेव मिरर है, इसी जैसा बन गया। तो जब भी इसको सिल्वर करेंगे तो ये कैसा काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, और जब भी किसी कॉनकेव लेंस को ना, उसके एक हिस्से को अगर हम लोग सिल्वर करेंगे तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ऐसा प्लस ऐसा, तो ये तो एक कन्वेक्स मिरर है ना। तो जब ये कॉनकेव लेंस को आप सिल्वर करते हो, कॉनकेव लेंस के एक हिस्से को सिल्वर करते हो, तो वो किस तरीके का काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। देखना अभी आप समझ जाएंगे। जब इसको हम इस तरीके से सिल्वर कर दिए इस हिस्से को, तो उसके बाद हमको कैसे पता चलेगा कि ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करने लगा। तो इसको सिल्वर करने के बाद हम इसका जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, तो समझ जाएंगे कि अच्छा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये सिल्वर नहीं किए होते तब तो ये कॉन्वेक्स लेंस था, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे सिल्वर कर देंगे उसके बाद इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये निगेटिव आएगा। अब आप देखो कैसे इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, क्या टेक्निक है इसका, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एक चीज़ देखो तो इसमें क्या है, एक बार रे आया, लेंस
फिर मिरर, फिर वापस आया तो फिर एक बार क्या, लेंस, यानी कि लेंस फिर मिरर फिर लेंस। इस रे का जो मुलाकात हुआ पहले लेंस से हुआ, फिर यहाँ पे टकरा के जब वापस लौटा तो यहाँ पर तो फिर एक मिरर से मुलाकात हुआ, फिर जब इधर आया तो यहाँ पे लाइट यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, यहाँ पर फिर किससे मुलाकात हुआ, लेंस से। तो लेंस मिरर लेंस, इस तरीके का सिस्टम है। ये जो सिस्टम है वो कैसा है, लेंस प्लस मिरर प्लस क्या, लेंस, ऐसा सिस्टम है। हम लोग अगर बात करें तो इस सिस्टम का अगर पावर लिखने का, तो देखो आप कैसे लिखोगे, पावर ऑफ द सिस्टम बराबर पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ अगेन क्या हो गया, लेंस। ऐसा आप लिख सकते हो। पावर यहाँ पे क्या, लेंस मिरर फिर लेंस, है ना। अच्छा, आप ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम तो मेरा एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो मिरर का पावर का क्या फार्मूला होता है, आपको पता होगा, 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लेकिन माइनस में। ये जो मिरर है, मिरर में अगर आप बात करो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेरा, सिस्टम का फोकल लेंथ, आपको पता होगा पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे। मिरर के पावर का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस में 1/, फोकल लेंथ ऑफ दी मिरर होता था ना। लेंस के पावर का फॉर्मूला होता था 1/, सिंपली फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस होता था ना। अच्छा, आप देखो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा किसके तरह काम कर रहा है, मिरर की तरह, क्योंकि लाइट गया टकरा उकड़ा करके फिर वापस उसी मीडियम में आया, गया टकरा उकड़ा करके जैसे घूम घाम करके वापस तो आया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा किस तरीके का काम कर रहा है, नेट एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो जब पावर का फॉर्मूला लगाएंगे इस पूरा सिस्टम के लिए, तो मिरर जैसा फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि 1/, माइनस में हम लोग लेंगे 1/, फोकल, हम लोग पहले लिखते हैं अगर मान लो सिंपली, पावर बराबर पावर ऑफ द सिस्टम बराबर 1/, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे माइनस इसीलिए लगाएं क्योंकि ये नेट सिस्टम जो है मेरा वो किसके तरह, एक मिरर की तरह काम कर रहा है। आगे पावर ऑफ लेंस, पहले तो इस लेंस से मुलाकात हुआ है रे का, तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। ये जो सरफेस है ये तो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, इसको जरा सा आप अलग कर दिए, अलग अलग हो गया, ये अलग ये अलग, तो ये आप देखो तो एक मिरर हो गया ना ये वाला हिस्सा। तो जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि ये इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, क्योंकि लाइट पहले इस पे आया फिर इस पे गया, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा ना। तो ये R2 है मेरा, ये क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा R1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है R2, वही तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, क्योंकि यही ना है सेम चीज़ क्या। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, R2। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है तो फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमेशा याद रखना है, R2 डिवाइडेड बाय क्या, 2। ये सेकंड वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको कि सिल्वर्ड किया गया है, जिस सरफेस को सिल्वर्ड किया जाता है उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करेंगे तो हमको फोकल लेंथ मिलेगा मिरर का। आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ना। तो हमको पावर ऑफ मिरर, ये वाला मिरर का पावर लिखना है, तो माइनस में 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर लिखना पड़ेगा। और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होता है, R2/2, या दूसरा वाला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2। तो ये तो खैर अलग से जानकारी को आपको साइड में रखना है, ठीक है। प्लस अगेन टकरा के जब वापस फिर से आया तो फिर से लेंस से मुलाकात हुआ, तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो माइनस में 1/, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर, आप देखो तो ये फार्मूला आपका जनरल हो गया, ठीक है। इस जनरल फार्मूला को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आपको देखना है कि लाइट आया तो किससे मिला, फिर किससे मिला, फिर किससे मिला, तो उन सब का फोकल लेंथ सबको जोड़ते जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक लेंस रहेगा,
इस तरीके से एक सरफेस को सिल्वर किया रहेगा। सवाल वाल जो भी पूछेगा आराम से बन जाएगा, हम अभी ढेर सारा सवाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेगा तो उसको कैसे डील करना है वो भी अभी समझाने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो आप, तो ये देखो, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1 बाय एफ एल 1 बाय एफ एल 2 गो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब एक चीज़ देखो, इस माइनस को उधर भेजेंगे दोनों के साथ लग जाएगा, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर में माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये माइनस उधर हो गया, यही नहीं समझना कि माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अरे भैया क्या बोलते हैं, अगर इस टोटल टर्म को उधर लेके जाते तो पॉजिटिव बन जाता ऐसा, और इस टोटल टर्म को इधर लेके आते तो निगेटिव बन जाता ऐसा, वही चीज़ है। अच्छा, ये सब चीज़ भी समझने में दिक्कत आता है तो बेसिक आपको बहुत कमजोर है, ठीक है। चलो देखो अब आगे, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर देखो तो माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर लेंस, माइनस इसमें लग गया और ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस बना देगा 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो क्या बना ये 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये फार्मूला को आपको एकदम याद कर लेना है। ये तभी अप्लाई करना है जब ए वो लेंस है बेचारा और उसके एक सरफेस को हम लोग रंग दिए। जब अगर 2 गो 3 गो लेंस आ जाएगा ना, तब ये फार्मूला मत लगाना। 2 या 2 से अधिक लेंस रहेगा तब फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे, हम वो भी करके दिखाएंगे। पहले तो आपको ज़्यादातर 90% सिचुएशन में आपको एक ही लेंस वाला सवाल मिलेगा। कभी 10% में वैसा मिला तो उसके लिए भी क्या करना है आपको हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, वो भी अलग अलग तरीके से हम सवाल को कराएंगे। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है, सब कुछ को साइन के साथ बैठाना है। इसमें हम कुछ किए नहीं, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बस उसको प्लस माइनस को इधर उधर किए हैं। सब कुछ को साइन के साथ रखना है, ठीक है। अच्छा चलो, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये चीज़ जो है ऐसे समझ में आएगा नहीं बढ़िया से जब तक कि हम लोग इस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन ना कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ की पॉइंट्स को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम बताए थे कि एक लेंस को हवा से निकाल करके पानी में डुबा देते हैं तो फोकल लेंथ उसका 4 गुना हो जाता है ना। अच्छा, अगर एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 बराबर है, यानी कि R है, तो एयर में उसका फोकल लेंथ R के बराबर आता था। हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बात को कुछ चीज़ को पीछे का रिकॉल एक छोटा सा चीज़ करा देते हैं ताकि आपको आगे अभी हम जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं इस फार्मूला पर आधारित इसका यूज़ कैसे किया जाए, इस फार्मूला को यूज़ करना आपको सिखाएंगे। और जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा नहीं। तो हम कुछ पहले की पॉइंट्स को आपको रिकॉल करा देते हैं ताकि इस पर आधारित आपको चाहे IIT JEE वगैरह का क्वेश्चन हो, चाहे कितनी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम इसको आप फ्रेश मिटा रहे हैं। इसका जो PDF नोट्स है आपको हमारा वेबसाइट www.physicsbymnwar.com फ्रंट पेज पर ही क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 चाहोगे इसी वीडियो लेक्चर के नीचे में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिटा रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखाते हैं फिर सवाल कराते हैं। हाँ, तो अब देखा जाए ये फार्मूला तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक लेंस रहेगा, उसका एक सरफेस को रंगे हैं, सिल्वर कर दिए हैं, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है जब भी लेंस का फोकल लेंथ हमको लेना है तो एयर में क्या फोकल लेंथ होता है उसका वही लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, आपको कुछ की पॉइंट्स हमेशा याद रखना है इसमें। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो भी IIT का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है, जो कि नीट वगैरह में भी काम देगा आपको सारे चीज़ के लिए। अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। देखो, कुछ की पॉइंट्स याद रखना है। पहला की पॉइंट्स क्या याद रखना है कि जब भी FL लेना है तो ये हमारा कितना होना चाहिए इन एयर में अगर लेंस रखा हुआ है तब उसका क्या फोकल लेंथ है, वही चीज़ है ये FL यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जनरली
क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सिंपल वही। अच्छा, तो कभी बोला जाता है ना कि हाँ लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बोला जाता है ना, मतलब वो कहाँ होता है, उसको जब अगर हम लोग हवा में रखे हुए हैं तभी का नाम फोकल लेंथ को बोला जाता है। बस यही ध्यान रखना आपको। पानी में डुबा देंगे तो फोकल लेंथ बदल जाता है ना भाई, ये सब चीज़। तो हमेशा FL आपको जब एयर में लेंस है तब उसका जो फोकल लेंथ है वही चीज़ यहाँ फार्मूला में आपको हमेशा बैठाना, ठीक है। आसपास मीडियम रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा सिचुएशन, तो उस पर आगे हम लोग सवाल करेंगे, और ऐसा सवाल नहीं रहता, सिंपल ऐसे ही रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, हर सिचुएशन पे बात करेंगे। दूसरा बात आपको क्या करना है, FL आपको जो लेना है तो ये वही होना चाहिए जब लेंस एयर में रखा हुआ है तब उसका फोकल लेंथ जो होगा उसी को आपको लेना है, ठीक है। आगे समझिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 बाय फोकल लेंथ बराबर होता है म्यू -1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये फोकल लेंथ, ये तो लेंस मेकर फार्मूला में आपने पढ़ा होगा ना, जब मीडियम मेरा क्या हो, एयर, मीडियम मेरा एयर, तो जब मीडियम मेरा एयर रहता है तो यही ना फार्मूला होता है लेंस के फोकल लेंथ का, 1 बाय FL यानी लेंस का फोकल लेंथ। अच्छा ठीक, इस छोटा सा पॉइंट को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो लाइट इधर से आ रही है, फिर आकर के तब दूसरे सरफेस पे पड़ा, ये पहला सरफेस हो गया और ये दूसरा सरफेस हो गया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा R1, और ये दूसरा सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इधर होगा। ये मेरा निगेटिव होता है, इसका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर रहता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मेरा R2 ये कैसा आएगा, निगेटिव ना, और ये मेरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कभी भी सवाल में अगर ऐसा दिया रहे कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और लेंस जो है ग्लास का बना हुआ है, शीशा का, यानी कि अगर जो μL यानी कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, यानी कि 3/2 है, कभी भी दिमाग में रहे, और मीडियम मेरा क्या है, एयर है ना, मीडियम मेरा एयर है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 हो तो ऐसी स्थिति में फोकल लेंथ जो होता है उसको आपको ध्यान रखना है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है R1 बराबर R2 बराबर क्या, R। ये हम पहले भी करा चुके हैं, उसको हल्का सा रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे अभी आगे ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। आपको एक चीज़ हम रिकॉल करा के याद कराना चाह रहे हैं कुछ, वो ताकि आप शॉर्टकट में सवाल बना सको। 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर क्या आते हैं, म्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 के जगह भी R, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, ज़्यादातर यही होता है, यानी कि 3/2 हो, तब R2 के जगह पे भी क्या, R। लेकिन आपको अभी हम बताएं कि R2 मेरा निगेटिव होता है, R1 तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन R2 मेरा क्या रहता है कॉन्वेक्स लेंस में, निगेटिव, तो ये निगेटिव, तो इसके कारण 1 बाय FL 1.5 में से वो चला जाएगा, तो ये 0.5 बचेगा ना, यानी 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा 2 बाय R, 2 कट जाएगा, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर 1 बाय R, यानी आपको ये समझ में आया कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। आपको ये छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर यानी कि R है, और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो तुरंत आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि R1 बराबर R2 यानी कि R है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ज़्यादातर सवाल में ये रहता है कि जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। और चूँकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही ना आना था इसको, और आया भी है पॉजिटिव, कुछ नहीं, तो R पॉजिटिव है ना। अगर इक्वी कॉनकेव हुआ तब, इक्वी कॉनकेव हुआ तब, लेंस हुआ तब, और सेम सिचुएशन हुआ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही हुआ, ठीक है, और इक्वी कॉनकेव है, तो यानी कि इसमें भी R1 R2 दोनों बराबर यानी कि R, तब आपका जो यही लेंस का क्या कहते हैं, लेंस का जो फोकल लेंथ होगा ना वो -R आ जाएगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो +R, इक्वी कॉनकेव लेंस है तो -R, ठीक है।
सेम चीज़ इधर वाला हिस्सा तो वही रहेगा, बस इधर वाला हिस्सा में R1 R2 में क्या था, ये निगेटिव था ना, तो ये निगेटिव नहीं होके ये निगेटिव हो जाता है, तो इधर का भी माइनस टर्म तो माइनस में रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं, मगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि R1 बराबर R2 यानी कि R है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है लेंस के कंडीशन में, ठीक है। अगर इक्वी कॉन्केव लेंस है, ठीक है, यानी कि R1 बराबर R2 यानी कि R है, तब फिर उसका फोकल लेंथ माइनस R होता है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ प्लस R के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होना चाहिए। ये छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान रखना। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद मान लिया जाए आपको ये पता है, लेंस का फोकल लेंथ पता है, मिरर का फोकल लेंथ पता है, सिस्टम का फोकल लेंथ आपको अगर निगेटिव में आया तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि चूँकि पूरा का पूरा सिस्टम तो मिरर की तरह काम कर रहा है, और मिरर में अगर निगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का होता है, तो समझ लेना कि अगर सिस्टम का फोकल लेंथ अगर निगेटिव आता है, सिस्टम का फोकल लेंथ अगर क्या आता है निगेटिव, तो तुरंत समझ लेना कि वो सिस्टम मेरा कॉन्केव मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर इस सिस्टम का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत समझ लेना कि ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको नोटिस करके रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इसको रंगेंगे तो ये कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कॉन्केव मिरर की तरह। कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस को सिल्वर करने के बाद वो कॉन्केव मिरर की तरह बन जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और अगर कॉन्केव लेंस है, इसका एक सरफेस को सिल्वर कर देंगे तब ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बन जाएगा। ये बात आपको छोटा सा ध्यान में रखना है, बस इतने सा ही चीज़ है। अगर आप ये छोटा सा बात ध्यान में रखोगे तो आगे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम कुछ नहीं हमको बताना है, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश इसको मिटाते हैं और सामने में आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको पहले वीडियो पॉज करके बनाना है, फिर हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, PDF नोट www.physicsbiomemory.com। चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, अब हमारे पास सामने एक पहला क्वेश्चन आया, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बन जाएगा तो उससे आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, हम बताते हैं आपको क्या है। बोल रहा है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है प्रत्येक का, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सरफेस बराबर, यानी कि ये R1 और ये क्या है R2, और दोनों कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है सवाल में पहले से ही कि इसका जो फोकल लेंथ है लेंस का यानी कि वो 80 सेंटीमीटर है। भैया ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, तो ठीक लिखे हैं हम, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आते हैं, इसका एक सरफेस को रंग दिए, तो एक सरफेस को रंग दिए, मान लीजिए ये वाला सरफेस को क्या किए, सिल्वर कर दिए, ठीक है। अच्छा चलिए, ऐसे है अपना। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अभी तो थोड़ा देर पहले आप बताए थे कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि R1 R2 दोनों बराबर है तो जो फोकल लेंथ उसका होता है वो मेरा इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाता है। तो उसमें हम एक कंडीशन और दिए थे ना कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ ऐसा कि घुमा फिरा के 80 आ जा रहा होगा, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो कोई बात बोला नहीं ना कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, सवाल में अपने ही से पहले से ही डाटा दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो अब इसमें दिमाग लगाना है हमको, ये R/2 है तो यहाँ पे जो एक मिरर है ना भाई छिपा हुआ, ये तो सरफेस एक मिरर जैसा है ना, और ये R2 है यानी कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से कह सकते हैं आपके 20 सेंटीमीटर है। ये एक मिरर है कॉन्केव मिरर जैसा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कितना होता है, मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है यानी कि 20/2, यानी कि 20/2 का मतलब कितना
10 सेंटीमीटर। और चूंकि ये कॉनकेव मिरर जैसा है, आप समझ रहे हो, कॉनकेव मिरर को ऐसे पहचानते हो ना, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो तो निगेटिव होता है ना भैया, ध्यान रखना। मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो ये R2, ये वाला जो दूसरा सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे तो फोकल लेंथ मिल जाता है मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या, आधा करने से फोकल लेंथ मिल गया। हम निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसीलिए यहाँ पे निगेटिव लिए। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, साइन का एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, पिछला लेक्चर सब एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे आना है। 1 फोकल लेंथ, अब आपको उस फार्मूला में बैठा देना, फार्मूला यही है अपने पास, है ना। तो इसमें आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम, इस पूरे सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा तो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, यही है सिस्टम। हम इसी को यहाँ पे अलग से ऐसे दिखाने की कोशिश की तो मिटा सकते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम जानते हैं कि एक मिरर की तरह काम करता है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस को रंगने से वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करने लगता है, यानी कि उसका फोकल लेंथ, पूरा सिस्टम का जो फोकल लेंथ आएगा वो निगेटिव आएगा, आप देखना। तो इस पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ चाहिए ना हमको, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है, -10 सब कुछ सेंटीमीटर में। हम माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये सरफेस हमको देख के ही पता चला कि ये सरफेस तो कॉनकेव जैसा है ना, रिफ्लेक्टिंग फेस ये धंसा हुआ है, जिस पे आके लाइट टकरा के लौटेगा, ये मेरा धंसा हुआ। तो कॉनकेव मिरर का तो निगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो हम इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिए हैं। ध्यान रहे, -2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो लेंस का फोकल लेंथ 80 दिया हुआ है और ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि लेंस तो मेरा कॉन्वेक्स है ना, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये मेरा पॉजिटिव ही रह गया, प्लस में ही रह गया, है ना, कुछ नहीं का मतलब प्लस में। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर, आप देखो तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आते हैं, ये ऐसे है -1/10 -2/80। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू क्या, सॉल्व कर सकते हो आप, ये नीचे वाला को गुना करते हैं ना, 10 × 80, एलसीएम उलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, दोनों को नीचे को गुना कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 8 गुना ये -80 और 10 गुना ये -20, यानी कि 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय 800, और ये कट जाएगा, तो क्या आते हैं, दोनों को पलटेंगे तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर -1/8 है ना, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर पलट दिए तो -8, इतना मेरा सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग वीडियो को पॉज करके बनाए होंगे, अगर किसी का -8 सेंटीमीटर आ गया है तो वो सही है। ठीक है, तो -8 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आया इस पूरे सिस्टम का। अभी हम आपको कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, नोट्स में आपको बनाया हुआ है, ठीक है, बना करके दिखाया हुआ है। तो अगर आपके पास नोट्स रहेगा उसके बाद आराम से आप नोट्स से भी लिख सकते हो। मेरे नाम से क्या कहते हैं, नोट्स वगैरह भी अगर आपके पास सामने में अगर डाउनलोड करके किसी दूसरे फ़ोन में नोट्स भी सामने रखोगे तो थोड़ा अच्छा लग सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो जैसे भी पढ़ो आप, आपका सुविधा है, नोट्स हम दे दिए हैं आपके बेहतरी के लिए। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। हाँ, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है समझा देते हैं। ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका R1 यानी कि ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 है, इधर भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 ही है, यानी R1 R2 दोनों बराबर है 10 यानी कि R है। ठीक है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5 है। ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी कि भी निकालना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये सिस्टम मिरर की तरह काम कर रहा है, तो मिरर के लिए हम लोग मिरर फार्मूला लगाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, फोकल लेंथ सिस्टम का पता कर लेंगे,
u और f मालूम होगा तो v निकाल लेंगे फाइनल में। तो एक बार इसको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे आंसर से मिला लेना है आंसर आता है कि नहीं। 3.33 इसका आंसर अगर आया तो समझना कि आपका ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करो, बन गया तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, अब हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। याद होगा सबसे पहली बात क्या करते हैं सॉल्यूशन करते समय, ठीक है, कि ऐसा स्थिति में आपको हम बताए थे एक सिचुएशन कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का आर सेम है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5 हो। तो ऐसे स्थिति में इसका जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो प्लस आर के बराबर, यानी कि प्लस कितना 10 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ लेंस का कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में ही होगा। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता होता तो कैसे निकालते आप, वो भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं, करके भी दिखाए थे। 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर क्या, μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ऐसे करके आप निकालते, जबकि हम ट्रिक दे चुके हैं। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर यहाँ पे μ-1, म्यू का मान लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये हो जाता है 1.5 में से 1 घटाते, इधर क्या लिखते हैं 1/r1। r1 तो मेरा उस साइड रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो तो 10 है ही, -1/r2 मेरा क्या होता है, ये दूसरा सरफेस का इधर इसमें निगेटिव होता है। अच्छा, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया ना, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो 2/10 हो जाएगा। और ये भी एक तरह से क्या हो गया, पॉइंट उड़ाएंगे तो 5/10 यानी कि 1/2 ही है ना। अच्छा ठीक है, 1/2 ही है। तो इसमें अब आप देखो तो 2 से क्या कहते हैं ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस यानी कि 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 5 से 5 कट गया ना, तो 1/10 देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या 10 सेंटीमीटर आया। तो आप चाहते तो इतना कैलकुलेट करके भी ला सकते तो, नहीं तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ऐसा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये 1.5 है लेंस का, ठीक है, तो फोकल लेंथ उसका डायरेक्ट जो उसका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी के बराबर होता है फोकल लेंथ। आपको ध्यान रखना है ट्रिक जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं नाउ आपको ये। अच्छा अब एक बात और, इसमें जो एक मिरर है ना, ये मिरर वाला जो पोर्शन है ये तो कॉनकेव मिरर जैसा है ना भाई, ये वाला हिस्सा तो कॉनकेव मिरर जैसा है ना, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो कितना होगा। ये जो R2 है ये मेरा R2 है, ये क्या है R1, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा R2 कहलाएगा। तो ये है, इसका रेडियस कितना है R2 यानी कि 10 ही है ना, तो फोकल लेंथ कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है हमको 10 है, तो 10 बटा क्या किए 2 किए, तो फोकल लेंथ मेरा कितना आ गया 5 आया। लेकिन फोकल लेंथ मेरा माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा भाई, क्यों -5 आएगा, क्योंकि ये एक कनकेव मिरर जैसा है ना, ये सरफेस है ना धसा हुआ है ना, रिफ्लेक्टिंग फेस इसका क्या है धसा हुआ है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसीलिए फोकल लेंथ इसका माइनस में है, ठीक है। अब हमारे पास लेंस का फोकल लेंथ भी है और मिरर का भी फोकल लेंथ है, तो हम पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमको निकालना है, बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है -5 माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का फोकल लेंथ कितना है 10 है। तो इसको जरा सा सॉल्व करें, 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम बराबर क्या आते हैं, ये माइनस नीचे है तो यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं, -1/5 और क्या आते हैं, अच्छा ये है ना, ये 2 से इसको कटा देते हैं, तो माइनस में 1/5 माइनस में 1/5, 2 पंचे 10 कट गया ना, तो ये 2 गो है, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम इज इक्वल टू क्या माइनस में 2/5, दोनों को पलट देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम इज इक्वल टू
माइनस में 5 बाय क्या 2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम मेरा कितना है 5/2 यानी कि 2.5, क्या माइनस में क्या आ गया 2.5 इतना सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है सिस्टम का वो कितना हो गया माइनस में 2.5 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा चलो आगे बात करते हैं। आगे चल के हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे लास्ट में, कि अगर इस टाइप का लेंस रहे ना 1.5 है उसका फोकल लेंथ, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो उसका रेडियस होता है ना उतना तो फोकल लेंथ होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर इसके एक सरफेस को रंग दिए तो जो पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ आएगा ना इसका चौथाई आता है, यानी कि 10 है ना 10/4 R/4 आता है। देखो इतना को 4 से भाग दो 2.5 आया ना, खैर ये तो बात का चीज़ है, हटाओ। तो सिस्टम का फोकल लेंथ आ गया। अब हमको जानते हो क्या करेंगे, अब देखो अब हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम तो मिरर की तरह ना ये काम कर रहा है, तो फॉर ये सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम मेरा एक मिरर है, तो मिरर के लिए हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर है रखा हुआ, इसका जो लेंस का जो थिकनेस है ना उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज है, ठीक है। तो इसके थिकनेस पे ध्यान ही नहीं देना है, एकदम बीच से डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ये थिकनेस पे हमको जरा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाना, समझना है कि ये एकदम पतला सा लाइन है बस, ठीक। तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा, u मेरा क्या है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस पूरा सिस्टम का जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ मेरा कितना है भैया, फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं पूरा सिस्टम का -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पता करना है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है इसके केस में। तो हम चूँकि मिरर फार्मूला जानते हैं, क्या है मिरर फार्मूला, चूँकि क्या जानते हैं 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो मिरर फार्मूला लगा करके आगे काम कर लेंगे। 1/v के जगह पे हमको v छोड़ देना है, प्लस 1/u है ना, तो u के जगह पे क्या -10 बराबर 1/ फोकल लेंथ -2.5, ठीक है। अच्छा तो ये कैसे होगा, आगे देखो 1/v, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 1/2.5 प्लस 1/ क्या 10, अच्छा तो 1/v है, ठीक है। ये माइनस वाला तो मेरा यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहेगा ही, है ना, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो अब इसको अच्छे से लिखो, तो -1/2.5 प्लस 1/ क्या 10, 1/v बराबर ये होगा 2.5 × 10 मल्टीप्लाई होगा 2.5 × क्या 10, ये इधर आ जाएगा तो -10, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में क्या 2.5, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v = क्या हो जाएगा -10 और इतना, तो यह -7.5, इसको घटा दो आप, -7.5 डिवाइडेड बाय, हाँ तो ये क्या था -10 + 2.5 तो -7.5 हो गया, और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.5 × 10, इतना ही इसको रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा अब ये 25 × 75 3 बार में कट जाएगा, तो 1/v = ये 3 बार में कट गया तो -3 क्या 10, 25 × 75 3 बार में काट दिया। अब पलटेंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं v - -10/3, ठीक है। इसीलिए v बराबर कितना आया -3.33 इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो फाइनल इमेज जो होगा वो कितना दूरी पे बनेगा 3.33 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन बताता है कि इसके सामने ही बनेगा, इसके सामने, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि द इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस 3.33 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द सिस्टम, इसके सामने इसी साइड कहीं पे होगा, बनेगा इमेज, क्या, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, ऐसे है PDF में सारा का सारा नोट्स देखो, ठीक है। चलो तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है,
कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, इमेज डिस्टेंस मांगेगा, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम तो आपको बीच में निकालना ही पड़ेगा, तब ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ये दोनों हाथ में है तो इमेज आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको अब हम मिटाते हैं, तीसरा सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग जो है IIT 2006 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ये जो प्लेन वाला सरफेस है इसको सिल्वर कर दिए हैं, ठीक। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं समझना कि इस सरफेस से या इस सरफेस से, ऐसा नहीं, एकदम बीच से, ठीक है। और इसका थिकनेस को एकदम नेगलेक्ट करके चलना है, थिन लेंसेज है ना सिलेबस में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका कॉन्वेक्स ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है सिर्फ उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताना है कि जो इमेज है फाइनल इमेज वो कहाँ पे बनेगा। 60 सेंटीमीटर 30 इमेज डिस्टेंस निकालना है, राइट साइड बनेगा कि लेफ्ट साइड बनेगा। तो ऐसे तो देख के समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट है तो टकरा के रे को तो लौटना है तो इसी साइड बनना चाहिए। मिरर है, प्लेन मिरर जैसा, टकरा के। चलो देखते हैं फिर भी क्या होता है नहीं होता है, समझते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सोल्यूशन कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ है हमारे पास, अपने पास क्या क्या गिवन है, ज़रा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़, फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात करें अगर, ये जो प्लेन सरफेस है ये तो मिरर का काम कर रहा है ना, तो ये जो प्लेन सरफेस है ना जो मिरर जैसा, उस सरफेस का, ये चूंकि सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, आपको पता होगा, पहला ही दूसरा क्लास में, हम पहला ही क्लास में शायद बताए थे, ठीक है, पहला या दूसरा में। तो चलो देखो, तो ये चीज़ इनफाइनाइट होता है। तो उसके बाद आगे बात करें और क्या क्या चीज़ है, ये दोनों चीज़ है अपने पास, तो आगे काम कर लेंगे। इस पूरा सिस्टम का पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, अगर पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ पता हो जाएगा तो U और F मालूम होगा तो भी निकाल लेंगे मिरर फार्मूला से, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम तो एक मिरर की तरह काम करता है ना, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिलता जुलता इस टाइप का काम किए थे। तो चलो देखो करते हैं हम लोग जरा सा, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। चूँकि कहते हैं 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम का क्या फार्मूला होता है, वही चीज़ हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो उसी को चलो यूज़ कर लेते हैं। ये है ही, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, तो सिस्टम का फोकल लेंथ तो हमको निकालना है, ठीक है, बराबर क्या, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो इन्फानाइट है, तो ये हो गया मेरा क्या, इन्फानाइट माइनस 2 इंटू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसको 15 लिख दिए। अच्छा, तो अब इसको जरा सा आप सॉल्व करो, तो 1 बाय एफ ऑफ द क्या सिस्टम बराबर 1 बाय इन्फिनिटी क्या था 0 माइनस 2 बाय क्या 15, ठीक है। तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस 2 बाय क्या आया 15। यहाँ से आप जान सकते हो, पलटोगे अगर तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम 15/2 आ जाएगा माइनस में, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम आपको कितना आ जाएगा माइनस में 15/2, यानी कि कितना, माइनस में 7.5 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा ना। चलो ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, इसी में थोड़ा बारिश हो रही है तो नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं देख लो जरा सा, रुकना उचित नहीं है। तो चलो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। ये चीज़ टर्म का हम अभी यूज़ करेंगे, देखो कैसे, क्योंकि हमको एक बात मालूम है, मिरर फार्मूला लगाते हैं, कहते हैं मिरर का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या कहता है भैया, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर क्या 1 बाय एफ। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो तो यहाँ से 1 बाय वी हमको इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो 1 बाय फोकल लेंथ माइनस क्या 1 बाय यू लिख सकते हैं, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो पूरा सिस्टम ही का नाम को लिखना है, क्योंकि पूरा का सिस्टम मेरा नेट मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो तो 1 बाय फोकल लेंथ 1 बाय एफ ऑफ दिस सिस्टम, 1 बाय एफ ऑफ दिस सिस्टम माइनस 2/15 है, तो माइनस 2 क्या 15। अच्छा चलो माइनस में 1 बाय यू तो हमारा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ भैया, यू बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको तो माइनस में लेते हैं ना, सामने है ना ये। अच्छा माइनस कितना हो गया 20। अच्छा तो अब इसको देखो तो 1 बाय वी इज इक्वल टू माइनस 2/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो हो गया 1 बाय वी इज इक्वल टू
इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 गुना 20, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा -40 और प्लस क्या 15, तो 1/v इक्वल टू ये करेंगे तो कितना आएगा भाई 25 आएगा ना। हाँ तो -25 अब बटे क्या 15 गुना 20, तो 25 अब 5 चौके 20 हो गया। फिर इसके बाद 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -1 क्या 4 तिया 12, देयरफॉर v इक्वल टू क्या है -12, इतना मेरा सेंटीमीटर। अच्छा तो ये मेरा 12 तो सिर्फ यही मैच कर रहा है ना, माइनस साइन का मतलब ही हो गया कि आपको सामने में बनेगा, है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया डी नंबर। आप लोग को वीडियो पॉज करके बनाना चाहिए था सवाल, अगर कोई ट्राई किए होगे इसका आंसर आया तो उसके लिए वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको भी आपको पॉज करके ट्राई करना है पहले, फिर आगे बात करना है। ये सारा चीज आपको नोट्स में सॉल्व किया हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर हम कुछ होमवर्क भी देंगे आपको। चलो आगे अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन कराएंगे और 3 गो मात्र। देखो देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। थोड़ा ड्रेस चेंज होने का कारण है वो क्लास का 2 बैच के बीच में छोटा सा 1 घंटा का टाइम मिलता है, जो उसी में आकर के वीडियो को बना रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट लगातार उतना लंबा टाइम नहीं मिलता है। खैर कोई नहीं, देखते हैं सवाल से। पहले इसको तो आप कोशिश करो पॉज करके, बन जाता है तो आपको भी एक कॉन्फिडेंट फील होगा, अच्छा महसूस होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर होमवर्क देंगे आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको अब हम बनाते हैं, ठीक है। फिर आप मैच कर लेना कि आपका आंसर आया कि नहीं, ठीक है। चलो देखो क्या है इसमें। सबसे पहले कि हम लोग लेंस का फोकल लेंथ, इसमें बोल रहा है कि पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ बताइए। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इस वाले सरफेस का इतना है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। तो चलिए दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग। पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ चाहिए तो हमको मिरर का और लेंस का फोकल लेंथ चाहिए होगा। मिरर का फोकल लेंथ हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ दी मिरर की अगर बात करें हम लोग तो 1 सेकेंड ऐसा कर सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये तो R2 वाला ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका आधा करेंगे तो फोकल लेंथ, यानी जो R2 है मेरा उसका आधा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो ये जो R2 है ये मेरा कितना है 20 डिवाइडेड बाय हमको क्या 2 करना है, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ जो मिरर का होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक सरफेस है ये एक तरह का कनकेव सरफेस है ना, कनकेव, इसका फोकल लेंथ सामने होगा, तो कनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो कैसा होता है निगेटिव होता है, आप जानते ही हो, ठीक है। अच्छा चलो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। तो लेंस का फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ बराबर μ-1 इंटू 1/r1 -1 बाय क्या r2, यही ना फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। जब लेंस एयर में रहता है तो यही टेक्निक लगाते हैं हम लोग। अच्छा, और वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हर जगह, ठीक है। तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 में से 1 घटाएंगे। अच्छा, इधर क्या होगा 1/r1, r1 यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा मेरा -60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस तो इसी साइड बनेगा ना, इसका तो रेडियस इसी साइड बनेगा ना, लेफ्ट साइड, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर का सारा तो निगेटिव रहता है। अच्छा, -1/r2 की बात करें तो इसका भी जो सरफेस है इसका भी तो रेडियस तो इसी साइड है ना, सेंटर तो इसी साइड है ना, तो वो भी मेरा क्या माइनस, तो ये हो गया कितना 20, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, इंटू यहाँ पे देखो 1 बाय -60 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/20। अच्छा, बाहर में कौन कौन क्या काम कर रहा है पता नहीं भाई। 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर ये 0.5 का मतलब होता है कितना 1/2, 0.5 का मतलब 1/2। अच्छा, इंटू में आप देखो तो 1/20, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, -1/60, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये देखो तो क्या हो जाएगा 20 गुना 60, दोनों नीचे गुना, ये यहाँ 60 - 20, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये जो कुछ लोग को ये भी नहीं मालूम कि जो इस तरीके का जोड़ घटा है वो ऐसे दोनों को नीचे बेस को गुना और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके किया जाता है,
तो खैर कुछ लोग को है इतना दिक्कत, तो वो लोग बेसिक ठीक करें अपना। 60 में से 20 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं 20 गुना क्या 60, तो 20 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 2 से इस 2 से क्या करते हैं इस 2 को कटा देते हैं, तो 1/60, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या 1 बाय कितना आया 60 आया। ठीक है, ये 1/60 आया, तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस मेरा कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये तो तुम्हारा पॉजिटिव आया भैया, माइनस साइन तो आया नहीं है, पॉजिटिव आया, तो ठीक है कोई नहीं, पॉजिटिव ही सही। अच्छा फोकल लेंथ लेंस का कैसा आया पॉजिटिव, तो ठीक है पॉजिटिव ही सही। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चलो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे, वो बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है -10 सेंटीमीटर -2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है भैया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -1/10 और यहाँ पे -2/60 यानी कि 1/30, तो ये हो गया 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या कहते हैं गुना हो जाएगा नीचे का 10 गुना क्या 30, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -30, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या -10, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -40 और डिवाइडेड बाय क्या 10 गुना 30। ठीक है, तो ये 0 कट गया और तो ये आया 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -4 बाय कितना 30, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम मेरा दोनों साइड से पलट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -30/4, तो 30/4 करेंगे तो 30 का आधा होता है 15 और 15 का आधा 7.5, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम आया -7.5 इतना सेंटीमीटर, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम का ये जो फोकल लेंथ आया मेरा कैसा आया निगेटिव आया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मेरा एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव आया है। इससे हम लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में है सब कुछ। चलो अगला 5वां यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इससे u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका जो इमेज बनता है ना, इससे टकरा के जो इमेज बनता है वो इमेज वहीं पर बन जा रहा है जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो बताइए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब नहीं बनने के बाद तब अब मेरा हिंट सुनना है इस पर। ठीक है, अब हम हिंट दे रहे हैं। ठीक है, पहले ट्राई कर लिए, नहीं बना, अब हिंट सुनो। हिंट ये कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जा रहा है। ऐसा सिचुएशन तो तभी होता है जब कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाता है, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज, ऐसा होता है ना। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तब ना जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या इमेज भी बन जाएगा। हिंट दे रहे हैं हम। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो ये टेक्निक लगा के आप चाहो तो दिमाग लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करके वापस से। यानी फोकल लेंथ आप ऑफ दिस सिस्टम आपको कैलकुलेट करना है, उसको डबल कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा पूरा सिस्टम का ना, मिरर का, तो वही चीज़ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो जाएगा। चलो अब हम बनाते हैं। ठीक है, ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है तो फिर अब हमको देखो, अब हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे बात करते हैं, अगर कहते हैं पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ तो हमको भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे R1 की बात करें तो R1 मेरा ये पहला वाला जो सरफेस है ये तो इन्फानाइट होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है, सीधा प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है इन्फानाइट। अच्छा R2 की बात करें अगर तो यही वाला सरफेस, ये दूसरा यानी कि R यानी कि क्या है
तो 10 सेंटीमीटर, और लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये है इधर, तो इसका सेंटर इधर ही बन रहा है ना, इधर बन रहा है, तो इधर का कोई भी चीज़ ये सब क्या होता है माइनस ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करें तो म्यू एल यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ। हम पूरा इस ये वाला जो सरफेस का जो मिरर वाला हिस्सा है इसका हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बराबर ये जो R2 होता है ना उसी का क्या होता है, आधा होता है, नहीं तो R2 का आधा यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर R2 मेरा क्या है, यही है ना, यही है ना, R है ना, यानी कि -10/2। तो करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या आया, -5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। आगे अब आप देखो तो हमको पूरा का पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है ना, तो 1 बाय क्या हम लोग टेक्निक निकालेंगे कि क्या कहते हैं 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द, पहले लेंस का निकाल लेते क्योंकि सिस्टम का फोकल लेंथ चाहिए तो मिरर का भी फोकल लेंथ चाहिए होगा हमको और लेंस का भी फोकल लेंथ चाहिए होगा। तो मिरर का फोकल लेंथ तो हाथ लग गया, ठीक है। अब लेंस का फोकल लेंथ मिल जाएगा तब ना भाई हम लोग पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। तो मिरर का इस लेंस का फोकल लेंथ चाहिए तो क्या फार्मूला होता है, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस क्या 1/r2, ये टेक्निक लगाना है। तो इसके बाद सिंपल सा आ जाएगा, कैसे आएगा तो देखो आप 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये तो हमको चाहिए ही, बराबर μ-1, म्यू का मान क्या है 1.5 माइनस क्या 1, अच्छा इंटू 1/r1 की बात करें तो 1/r1 मेरा क्या है इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनाइट होता है, बता चुके हम थोड़ा देर पहले, डिवाइडेड बाय 1/r2 की बात करें तो ये R2 मेरा क्या है, R2 मेरा क्या है R है, यानी कि क्या है 10 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव होगा तो माइनस ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर देखो तो 1.5, डेढ़ में से 1 जाएगा तो आधा ना, 1.5 में से 1 गया तो क्या हुआ 0.5, इंटू देखो तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बाय क्या 10, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर ये 0.5 का मतलब 1/2 इंटू यहाँ पे करोगे तो 1/10, तो ये 20, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर क्या 1/20, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बराबर क्या आया 20, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का ये कैसा आ गया भाई, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या किसके तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के तरह काम कर रहा है ना, और कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस को जब रब सिल्वर करते हैं तो कॉनकेव मिरर की तरह हो जाता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम निगेटिव आने वाला है। खैर तो पहले क्या किए, लेंस का फोकल लेंथ निकाल लिए। अब हम लोग इसी फार्मूला पे बैठा देंगे, तो बैठाएंगे इसी फार्मूला पे, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द क्या सिस्टम बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मेरा कितना आया भैया, मिरर का फोकल लेंथ हम लोग का -5 है, तो -5 -2 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर -1/5 -1/10, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम पे ज़रा गौर किया जाए तो 5 गुना क्या 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -10 और ये क्या -5, तो बराबर आपको आ गया -15 बटे क्या 5 गुना 10, तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -3/10, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम जो आया वो 10/3 माइनस में, तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम मेरा हो गया क्या 3.33 है ना, माइनस में इतना सेंटीमीटर। अब पूरा का ये निगेटिव आने का मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ये मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब ना इसका इमेज टकरा के यहीं पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ कॉन्साइड कर गया, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही क्या इमेज डिस्टेंस भी होगा ना क्या। और ऐसा स्थिति कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 गुना फोकल लेंथ,
पूरा का पूरा सिस्टम जो कि मिरर की तरह काम कर रहा है उसी का ना लेंगे। तो 2 गुना क्या -3.33, तो यानी कि u बराबर यानी कि r बराबर मेरा क्या आ गया सिस्टम का फोकल लेंथ, ये बराबर आया -6.66 इतना सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे 6.66 सेंटीमीटर पे रखना होगा, तब जाकर के सेंटीमीटर पे रखना होगा, तब जाकर के ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट। चलो जिसका भी आंसर आ गया हो तो अच्छी बात है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं और एक तगड़ा वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और जो वो बना लिए समझ लो कि एकदम पूरा एक्सपर्ट हो गए आप, ठीक है। चलो हम मिटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे के छोड़ देंगे। चलो देखो अगला। अब हम लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोगों को निकालना है। चलिए देखिए, ये तो प्लेन सरफेस है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जितना भी ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये सरफेस हो चाहे ये सरफेस हो या ये सरफेस हो, तीनों जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पहला जो ये लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये जो कॉन्केव लेंस है इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना 2। और ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तीनों इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो चलिए आराम से निकालेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो हमको पहले पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हमको मिरर का फोकल लेंथ तो चाहिए ही, और साथ ही साथ पूरा लेंस का भी फोकल लेंथ चाहिए। तो मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना आएगा, FM की बात करें अगर, FM यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये मिरर जो है ये एक तरह का कॉन्केव सरफेस है ना, ये तो कॉन्केव सरफेस है, तो उसका तो इधर ही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, और फोकस भी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे ना, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या करना, आधा। और सारा सब सरफेस का रेडियस कितना है 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या 2 करना है। ये चूँकि कॉन्केव सरफेस है इधर है, तो इसका ये माइनस में हो जाएगा ना, हम लोग कई बार कर चुके हैं, बराबर -10 सेंटीमीटर। सारा चीज़ सेंटीमीटर में है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसको संभाल के रखते हैं। अब हम लोग लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। रे एक बार आके इंटर करेगा फिर वापस होके जाएगा, तो एक बार लेंस को भेद के अंदर गया, फिर एक बार और दूसरा फिर से भेद करके बाहर निकल जाएगा। डबल बार लेंस का यूज होता है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट लेंस, ठीक है, पहला जो लेंस है उस पर फोकस करते हैं। ये पहला वाला लेंस, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका अगर फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f1, ये पहला लेंस इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा लेंस मान लेते हैं और इसको तीसरा लेंस मान लेते हैं। तो पहला लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f1। तो फार्मूला तो याद रखना है, इसके इस तरफ क्या मीडियम है, इस तरफ क्या मीडियम है, ये सबसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो लेंस है उसका एयर में क्या फोकल लेंथ है, वही चीज़ हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो μ-1 एयर में फोकल लेंथ का ही फार्मूला आता है, लेंस में का फार्मूला से हम लोग ड्राइव कर चुके हैं इसको, इंटू 1 बाय क्या करना है R1 - 1 बाय क्या करना है R2 करना है। अच्छा यहाँ पे अब देखा जाए तो 1/f1 की बराबर μ-1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यानी कि μ1 लेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 में से 1 चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 1/R1 यानी कि ये पहला सरफेस है, ये तो चूंकि एक प्लेन सरफेस है, तो पहला जो ये R1 हो गया ना, इस लेंस की बात करें तो ये R1 और ये इसका ये दूसरा सरफेस, ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस, इसका रेडियस R1। तो R1 जो ये प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस तो इन्फानाइट हो गया, -1/R2 की बात करें, ठीक है, R2 की बात करें तो ये कर्व सरफेस है, और इसका इस साइड जो भी होता है इधर ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये साइड इधर सब निगेटिव, तो R2 कर्व सरफेस का रेडियस तो 20 है ना, सारा ये 20 है, तो ये मेरा कितना हो गया 20, लेकिन कैसा माइनस में, क्योंकि इसका सरफेस ये इस साइड इधर माइनस ले रहे हैं, उधर प्लस लेंगे, है ना। तो ये हो गया मेरा कितना 1/f1 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, कई बार कर चुके हैं हम लोग,
इंटू 1/∞ होता है 0, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20। इसको अगर आप देखो बढ़िया से तो ये 1/f1 बराबर आएगा 0.5 का मतलब होता है 1/2 इंटू इधर तो ये कुछ नहीं, तो ये तो 1/20 है, तो 1/f1 बराबर 1/20 दूना 40। देयरफॉर f1 बराबर, दोनों को पलट दिए, बराबर क्या 40 सेंटीमीटर। ये f1 मेरा आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर कौन सा, सेकेंड लेंस। ठीक है, दूसरे वाले लेंस पे चर्चा करते हैं, यानी इस वाले लेंस पे, कॉनकेव लेंस है। अच्छा, तो 1/f2 बराबर फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करना है, μ-1 इंटू क्या 1/r1 माइनस क्या 1/r2, यही ना। तो 1 फोकल लेंथ बराबर μ-1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यानी कि μ2 लग जाएगा हमको, तो ये है 2 में से क्या हुआ, एक चला गया। अच्छा, इंटू 1/r1, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। ये पहला सरफेस जो है इस लेंस के लिए, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। तो चूंकि लाइट इधर से आ रहा है तो पहले इस पे पड़ेगा तब ना इस पे, तो ये पहला जो सरफेस है ये इसका रेडियस तो इस तरफ है ना, तो माइनस में, यानी कि r1 मेरा माइनस में होगा। तो माइनस कितना 20 लेंगे ना, माइनस में कितना लेंगे 20 लेंगे। माइनस 1/r2 की बात करो तो ये है, इसका तो उधर है ना रेडियस, तो उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो उधर क्या पॉजिटिव। इधर मिरर का पीछे वाला हिस्सा आ जाएगा, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव। इधर पीछे क्या है पॉजिटिव, और ये सरफेस कॉनकेव सरफेस का r1 हमेशा नेगेटिव, r2 पॉजिटिव होता है, आप जानते भी होंगे। तो ये मेरा उधर क्या पॉजिटिव, यानी कि ये 20। ठीक है, इंक चल नहीं रहा है, ब्लू से भी लिखना पड़ेगा लगता है, मार्कर लेना पड़ेगा। तो -1/20 -1/20, तो -2/20 है कि नहीं। अच्छा चलो, अच्छा 1/f2 बराबर 2 में से 1 गया तो ये क्या हो गया 1 इंटू, ये जुट जाएगा क्या 2 इंटू -1/20। अरे -1/20 और -1/20 दो वो हो जाएगा -1/20, है ना। क्या जब ये जोड़ दोगे तो क्या कहते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं -2/20, ये और ये दोनों जुड़ गया माइनस माइनस। अच्छा, तो 1/f2 बराबर आया -2 से ये कट जाएगा तो -1/10, इसीलिए f2 बराबर क्या आ जाएगा, दोनों पलट गया तो -10 सेंटीमीटर। क्या है -10 सेंटीमीटर। आगे चलो, ये इनका उतना काम नहीं कर रहा है। अब फॉर थर्ड लेंस, तीसरा वाला लेंस के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला लेंस के लिए अगर बात करेंगे तो ये कन्वेक्स लेंस है ना। तो तीसरे लेंस के लिए बात करेंगे, मिरर का तो हम लोग निकाल के रख चुके हैं, ध्यान रहे FM हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, रेडियस का, इसका रेडियस का आधा फोकल लेंथ, माइनस में लेना होगा इधर। अच्छा, थर्ड लेंस की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस क्या 1/r2, यही लेना है इस बार। तो थर्ड वाला, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लगेगा, तो 1/ये मेरा क्या f3 ना, तो 1/f3 बराबर μ3 - 1, μ3 यानी 1.5 में से 1 घटाएंगे इंटू इधर 1/r1, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये r1 ये r1 उधर ये पॉजिटिव रहेगा, तो 1/r1 r2 जहाँ भी रहे सबको 20 लेना है ना, और ये उस साइड है तो पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, -1/, हर जगह आप शुरू से पढ़ते आ रहे होगे, लेंस वेंस सब कुछ सारा चीज़ आपका क्या कहते हैं, सारा लेंस के बारे में सारा वीडियोस वगैरह आपने देखा होगा, सब क्लियर होगा, तभी आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी, तो दिक्कत हो जाएगा। 1/f3 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 इंटू 1/20, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/20 प्लस 1/20,
1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, 1/20 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/20। अच्छा तो 1/f3 बराबर, और जानते तुम लोग तो शॉर्टकट पता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आएगा, यानी बी से आएगा। अच्छा चलो देखो, तो ये हो गया 0.5 का मतलब 1/2 इंटू ये हो गया क्या 1/20 और 1/20, तो 2/20, तो 2 से ये 2 कट गया, तो 1/f3 बराबर क्या 1/20, देयरफॉर f3 बराबर क्या 20 सेंटीमीटर। दोनों पलट देंगे तो होगा ना। अच्छा चलो आगे बात करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। चलो अब जरा सा लेंस का देखे तो 3 लेंस है, एक लेंस ये, दूसरा लेंस ये और तीसरा लेंस ये। तो तीनों लेंस का पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, एफ इक्विवेलेंट, फिर इस पूरा सिस्टम का निकालेंगे मिरर सहित। तो पहले एफ इक्विवेलेंट आपको याद होगा, हम पढ़ा चुके हैं कि 1 2 3 लेंस अगर एक साथ हो तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकलता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यानी कि 1/fl कहलाएगा, जितना भी लेंस है इसका फोकल लेंथ। तो ये मेरा क्या हो गया 1/f1 यानी कि 1/f1 बोले तो कितना आया 40, ठीक है, प्लस f2 की बात करें तो 1/-10, फिर उसके बाद f3 यानी कि 1/20, ठीक है। तो चलो इसको ज़रा सॉल्व करें अगर हम, तो क्या आएगा, पहले एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1/40 प्लस 1/20 माइनस 1/10, तो 1/f इक्विवेलेंट को 1/fl लिख दे, इस 1/f इक्विवेलेंट को fl, ये पूरा लेंस जो है एक, इस लेंस का नेट फोकल लेंथ ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा तो 1/20 और 1/40 की बात करें अगर जोड़े तो ये दोनों हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो गया 40 गुना 20 और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई माइनस 1/10 बराबर 40 और 20 हो गया 60/20 गुना 40 माइनस 1/10, तो 20 दिया 60 है ना। तो ये हो गया 3/40 माइनस 1/10, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा देखते हैं, 10 गुना 40, ये इधर 10 दिया 30 माइनस 40 बराबर माइनस 10 बटे क्या 10 गुना 40, ये कैंसिल, तो ये आया माइनस 1/40, 1/fl बराबर माइनस 1/40, ठीक है। चूँकि 1/fl बराबर माइनस 1/40, इसके बाद ये है, ठीक है। यहाँ तक पहले तीनों निकाल लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, यानी कि पहला पेज ये, फिर उसके बाद दूसरा पेज ये, फिर तीसरा पेज ये, फिर चौथा पेज ये, यहाँ तक आए, और उसके बाद फिर यहाँ से पाँचवा, ये छठा यहाँ तक गए, फिर यहाँ पे 7वां पोजीशन पे आ गए। अब इसको पलटेंगे, 1/fl बराबर माइनस 1/40, पलटेंगे तो fl बराबर क्या आ जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। पहले लेंस का निकाल लिए, तीनों लेंस मिला करके नेट लेंस का फोकल लेंथ निकाले, नेट लेंस का फोकल लेंथ। अब बस इस पे बैठा देंगे, चूँकि 1 फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का फोकल लेंथ हम लोग -10 निकाल चुके हैं, ये मिरर का, तो -10 माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम लोग -40 निकाले हैं। ये तीनों लेंस का मिला के नेट फोकल लेंथ, तीनों लेंस का खाली अभी जो कर रहे हैं ये मेरा तीनों लेंस का नेट फोकल लेंथ आया, और जब यहाँ कर रहे हैं ना तब तीनों लेंस प्लस मिरर
का मिला के नेट फोकल लेंथ हो रहा है, ये पूरा सिस्टम का। तो ये क्या है -40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर -1/10 और माइनस माइनस प्लस। अब 2 से 40 कट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 20, ये तो 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम बराबर 10 × 20, तो इधर आया -20, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा +10 बराबर ये -10/200, तो ये और ये कट गया, तो -1/20, चूँकि 1 फोकल लेंथ ऑफ दी सिस्टम बराबर -1/20, इसीलिए क्या होगा, दोनों पलट जाएगा, दोनों पलटेगा ना, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर कितना आया -20 सेंटीमीटर। ये हो गया फाइनल आंसर, है कि नहीं। यहाँ लिख सकते थे ना 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर क्या -1/20, देयरफॉर पलटा तो फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम बराबर क्या -20 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आंसर हो गया। ठीक है, 7 के बाद ये 8वां नंबर ऐसा आप सोच सकते हैं। यही चीज़ तो वहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, वो लिखो या ये लिखो, बात एक ही। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये चीज़ पहले यहाँ तक मिरर का फोकल लेंथ निकाल के रख लिए थे, फिर पहला लेंस का फोकल लेंथ निकाले, फिर दूसरा लेंस का फोकल लेंथ निकाले, फिर तीसरा लेंस का फोकल लेंथ निकाले, फिर तीनों फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले। ठीक, अब वही मेरा लेंस का फोकल लेंथ कहलाएगा। फिर 1 फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर -2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो FL है ये तीनों लेंस का कॉम्बो है, और ये 2 बार इसीलिए आया क्योंकि एक बार घुसते समय एक बार निकलते समय मेरे को 2 बार भेंट हुआ होगा ना तीनों लेंस से, इसीलिए। फिर ये को सॉल्व करते करते -20 सेंटीमीटर आंसर आया। पूरा सिस्टम का जो नेट फोकल लेंथ होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि पूरा का पूरा नेट सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया आई होप। तो बस इसको इतना ही रहने देते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको कुछ होमवर्क मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, तो ये सब आप देख रहे होगे, डालते हैं मतलब जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको बनाना है आपको। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो आई होप ले लिए होगे। नहीं तो आप जैसे ही नोट्स लोगे www.physicsbyamanwar.com वहाँ पर जा करके तो आपको इसका नोट्स तो मिलेगा ही, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए और भी कुछ क्वेश्चन है, उस सब का 5 को और होमवर्क में भी दिए, 4 को और होमवर्क में दिए हैं, उसको बना करके और उसका आंसर जो है कमेंट में बताना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगा तब तो फिर हमको पार्टिकुलरली उस पर एक वीडियो बना करके उस वीडियो के लिंक को कमेंट सेक्शन में पिन अप करके रख देंगे। सबसे पहला कमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन का रहेगा। ठीक है, होमवर्क का सॉल्यूशन का। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, जिसमें कि हम लोग प्रिज्म वगैरह पे चर्चा करेंगे। बाय बाय।